बहुत बड़ी मछली बिरयानी। राजेंद्र वर्मा विष्णुपुर संस्था का जमींदार था। उसकी राजकीय तौर पर कोई भी पदवी नहीं थी, फिर भी वो उस गांव वालों का नायक था। गांव वालों को कोई भी जरूरत पड़ी तो जैसे करंट के कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, रोडों को चौड़ा करना, ऐसे काम डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर अर्जी लगाकर करवाने में अच्छा था। राजेंद्र वर्मा के पास जाकर बताए तो वो राजधानी में एक फोन करके बताए तो 2 दिन में वो काम सैंक्शन हो जाते थे। इतना ही नहीं, उस जिले में घूमने आए मुख्यमंत्री के अलावा बाकी के सभी मंत्री राजेंद्र वर्मा के भवन में आकर खाना खाए बगैर नहीं जाते थे। एक राष्ट्र की राजधानी ही नहीं, उनकी पहुंच तो दिल्ली तक थी। यहाँ पर राजेंद्र वर्मा को अदर एक्टिविटी में ज्यादा ही रुचि थी। उसमें खास करके एक्वेरियम बोले तो उनको बहुत ज्यादा पसंद था। वो अपने भवन में बड़े बड़े कांच के एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियां तैरते हुए आने जाने वाले को आकर्षित करते रहते हैं। सभी लोग राजेंद्र वर्मा के पसंद की तारीफ करते हुए रहते हैं। उतना ही नहीं, उनको भवन में उनका एक बड़ा पानी का टाका भी था। उसमें भवन में रहने वाले उनके परिवार के अलावा उसमें काम कर रहे कम से कम 10 लोग को भी उस टाके के पानी में रह रहे मछली को रसोई घर में हर प्रकार के मछली की सब्जियां बनाने के लिए उपयोग में लाते थे। एक दिन दिल्ली से मत्स्य विभाग डिपार्टमेंट के चेयरमैन उस जगह पर आते हैं राजेंद्र वर्मा से मिलने के लिए। वो लोग बातें करते वक्त राजेंद्र वर्मा का बावर्ची लोकनाथ आकर, बाबूजी दिल्ली से आए हुए साहब के लिए क्या स्पेशल बना कर दूं, क्या बोलते हो, ऐसा कहता है। तो राजेंद्र वर्मा चेयरमैन जी से, आपको मछली के डिश में कौन सा ज्यादा पसंद है, बताए तो हमारा लोकनाथ बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है, करके बताता है। चेयरमैन हंसते हुए, मुझे मछली करी बोले तो बहुत पसंद है, करके बोलता है। तो लोकनाथ, आपकी बातें खत्म होते तक स्वादिष्ट मछली करी रेडी करके रखता हूँ, ऐसा कहता है और जल्दबाजी से रसोई की तरफ आता है। खाना खाते हुए चेयरमैन राजेंद्र वर्मा से, तुम्हारे एक्वेरियम में मछलियां बहुत अच्छे से पाल रहे हो। आपको मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अत्यंत ऐसी ब्लू पीना तुस किंग सोलोमन मछली के बच्चे को भेजता हूँ। वो बहुत ही खास प्रेस्टिजियस मछली है। वो बहुत बड़े होकर जायंट मछली बनते हैं, उनको आप पाल लो, ऐसा कहता है। राजेंद्र वर्मा थैंक यू कहता है। बताए वैसे ही उन मछलियों को संभाल कर लाकर देकर जाता है एक व्यक्ति, और जाते जाते, इनको आप अपने पालने वाले मछली के टाके में मत डालो, इनको सेपरेट पॉन्ड बनाकर उसमें डालो, ऐसा कहता है। राजेंद्र वर्मा चाहे तो कौन सी बड़ी बात थी, शाम तक एक नया पॉन्ड तैयार हो जाता है। उन 2 मछलियों को उनमें छोड़ता है। कुछ दिन होने के बाद वो 2 मछलियां बड़ी होकर उस पॉन्ड में घूम रहे थे। राजेंद्र वर्मा उनको देखते हुए बहुत खुश हो रहा था। लोकनाथ भी राजेंद्र वर्मा से, आसानी से इतने अच्छे बड़े मछलियां कहीं नहीं मिलती सर मेरे हिसाब से, ऐसा कहता है। राजेंद्र वर्मा गर्व से मूंछों को ताव देता है। कुछ दिनों बाद एक राजधानी से चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी फोन करके, सीएम जी उस एरिया के दौरे पर आ रहे हैं, ट्रैवलर बंगले में उतरेंगे और खाना खाने आपके बंगले में आएंगे, ऐसा कहता है। राजेंद्र वर्मा, मैं खुद ट्रैवलर बंगले में जाकर सीएम जी को खुद लेकर आऊंगा। वो हमारे यहाँ लंच के लिए आने के लिए, वो हमारे लिए खुशी की और सौभाग्य की बात है, करके बोलता है। राजेंद्र वर्मा 2 घंटे पहले ही ट्रैवलर बंगले में जाकर सीएम जी से बात करते हुए, आपके पसंद का कोई डिश है तो बताइए, वो स्पेशली बनवाऊंगा आपके लिए, ऐसा कहता है। तो सीएम जी, मुझे सब पसंद है, पर पूछे उसलिए बता रहा हूँ, मुझे फिश बिरयानी बोले तो बहुत पसंद है, ऐसा कहता है। राजेंद्र वर्मा तुरंत फोन से लोकनाथ को बुलाकर, मुख्यमंत्री जी लंच के लिए आ रहे हैं, उनके पसंद का फिश बिरयानी है, तुम कितना अच्छा बना सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है, करके हंसते हुए बताता है। सीएम जी के साथ राजेंद्र वर्मा भी फिश बिरयानी खाकर मन में, ये लोकनाथ हर बार से इस बार बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनाया, करके सोचता है। सीएम, फिश बिरयानी तो बहुत अच्छा बना है, अब तक कभी इतना स्वादिष्ट फिश बिरयानी नहीं खाया, ऐसा कहता है। सीएम जी के जाते ही राजेंद्र वर्मा की पत्नी, लड़का और बहू आकर बिरयानी खाकर, अरे वाह, अपना लोकनाथ इतना टेस्टी बिरयानी बनाता है करके पता नहीं था, ऐसा कहती है राजेंद्र वर्मा की पत्नी। वहाँ पर उनको परोस रहा लोकनाथ, तूना मछली सोलोमन मछली की बिरयानी का कॉम्बिनेशन बनाया, इसलिए बना है और किसी स्टार होटल में नहीं मिलता माँ जी, ऐसा कहता है गर्व से। राजेंद्र वर्मा वो सुनकर, अरे मार डाला रे, यू ब्लडी फुल इडियट, करके चिल्लाकर सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है।